Chapter 2. The choices we make. In this, today we will complete likes and dislikes topic, specially gifted and being sensitive. So let's start. Likes and dislikes. All of us are different, and so are our likes and dislikes. Children generally do not like darkness. Babies may feel scared on seeing an insect or people wearing glasses or people having long beard. You may like strawberry ice cream, but your friend may like chocolate flavor. Your friend may prefer North Indian food in a restaurant while you may opt for a South Indian menu. So here we are discussing about that our likes and dislikes may differ. Okay, मतलब कि हम लोग का जो likes और dislikes होता है सबके वो एक दूसरे से different होते हैं. ज़्यादातर बच्चों को जो होता है अंधेरा नहीं पसंद है. ओके, बेबीज़ में फील स्केयर्ड, तो बेबीज़ जो होते हैं बच्चे वो डर सकते हैं एक इंसेक्ट को देख के, या तो पीपल जो ग्लासेस पहनते हैं, या तो जो लोग के दाढ़ी हो. ओके, उनको देख के ज़्यादातर बेबीज़ जो होते हैं स्केयर्ड फील करते हैं. हो सकता है कि मेरे को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद हो, आपको ना हो. ओके, तो योर फ्रेंड विल प्रिफर नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट फूड इन अ रेस्टोरेंट और यू मे ऑप्ट फॉर अ साउथ इंडियन मेन्यू. हो सकता है कि आपके फ्रेंड को नॉर्थ इंडियन फूड रेस्टोरेंट में ज़्यादा पसंद हो, लेकिन आप साउथ इंडियन मेन्यू प्रेफर करें. यू मे लाइक अ स्मेल वाइल योर फ्रेंड मे बी अनेबल टू टॉलरेट इट. Rohit likes the smell of eggs, meat, and fish because he belongs to a non vegetarian family. However, his friend Prashant is a vegetarian and does not like those smells. Our likes and dislikes depend on the places where we live. Our family culture and tradition also plays an important role. We must respect others' people, food habit, though they may be different from that of ours. Okay? तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड को कुछ स्मेल जो है आपको पसंद हो लेकिन आपका फ्रेंड टॉलरेट ना कर पाए. हो सकता है कुछ स्मेल आप टॉलरेट ना कर पाए, आपका फ्रेंड टॉलरेट कर सकता हो. ओके, जैसे कि रोहित को एग का स्मेल, मीट का स्मेल और फिश का स्मेल पसंद है. क्यों? क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन फैमिली से बिलोंग करता है. हाउएवर फ्रेंड प्रशांत इज़ अ वेजिटेरियन एंड डज नॉट लाइक दो स्मेल. और जैसे कि उसका फ्रेंड प्रशांत जो है वो वेजिटेरियन फैमिली से है, इसलिए उसको वो स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद है. ओके, आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स डिपेंड्स ऑन द प्लेसेस वेयर वी लिव. तो हमारे जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स है जहाँ हम रहते हैं उस पर भी डिपेंड करता है. आवर फैमिली कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. तो हमारा जो फैमिली कल्चर एंड ट्रेडिशन जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वी मस्ट रिस्पेक्ट अदर्स पीपल्स फूड हैबिट्स दो दे मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. हमें दूसरों के फूड हैबिट को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हो सकता है हमारे से डिफरेंट हो तब भी. स्पेशली गिफ्टेड. You would have seen children and adults who are not able to talk, hear, see, or understand. These people are not able to function normally like us. They are called disabled people. People with physical deformities are called physically challenged. People with mental disorders are called mentally challenged. Today we refer them as a differently able, specially challenged, and specially gifted people. Okay? सो हम लोग देखे हैं कि कुछ चिल्ड्रेन और एडल्ट जो होते हैं वो अच्छे से चल नहीं पाते हैं, ना ही अच्छे से सुन पाते हैं, ना देख पाते हैं और ना ही अंडरस्टैंड कर पाते हैं. तो वो जो लोग होते हैं वो जो होते हैं नॉर्मली, जैसे हम लोग जो नॉर्मल हैं, ठीक है, जो लोग नॉर्मली सब कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ओके, उनसे बहुत डिफरेंट होते हैं. तो दीज पीपल आर नॉट एबल टू फंक्शन नॉर्मली लाइक अस. तो वो लोग हमारी तरह नॉर्मली फंक्शन नहीं कर सकते हैं और उन लोगों को हम बोलते हैं डिसेबल्ड पीपल. दे आर कॉल्ड डिसेबल्ड पीपल. पीपल विथ फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकली चैलेंज. जो लोग के पास फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ होते हैं, जैसे हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं? फिजिकली चैलेंज. अ पीपल विथ मेंटल डिसऑर्डर आर कॉल्ड मेंटली चैलेंज. कुछ पीपल जो इनके मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मेंटली चैलेंज पीपल. टुडे वी रिफर देम एज अ डिफरेंटली एबल्ड, स्पेशली चैलेंज एंड स्पेशली गिफ्टेड पीपल. The support given to the disabled to carry on life in a best way is called rehabilitation.
तो जो सपोर्ट दिया जाता है डिसेबल्ड पीपल को ताकि वो अपना लाइफ जो है वो अच्छे से बिता पाए, उसको हम बोलते हैं रिहैबिलिटेशन। पेशेंट्स आर एग्जामिन्ड बाय द टीम ऑफ स्पेशलिस्ट। पेशेंट्स को एग्जामिन किया जाता है, चेक किया जाता है, जो स्पेशलिस्ट आते हैं वो चेक करते हैं। दिस स्पेशलिस्ट काउंसिल देम एंड देयर फैमिली मेम्बर्स टू इंश्योर दैट दे लिव इन द बेस्ट पॉसिबल। तो वो जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो लोगों को और उनके फैमिली मेम्बर्स को इंश्योर करते हैं ताकि वो जो लोग हैं वो अपना लाइफ अच्छे पॉसिबल वे में बिता सके। रिहैबिलिटेशन of physically disabled includes providing surgical assistance, artificial legs, scapulars, wheelchairs, crutches. They are then taught how to use these new aids. तो रिहैबिलिटेशन जो फिजिकली डिसेबल्ड पीपल होते हैं वो क्या इंक्लूड करता है? सर्जिकल असिस्टेंस, मतलब कि सर्जरी में हेल्प करते हैं, आर्टिफिशियल लेग प्रोवाइड कर देते हैं, कैलिपर्स प्रोवाइड कर देते हैं, व्हील चेयर्स हो गए और क्रचेस हो गए। दे आर देन taught हाउ टू यूज़ दिस न्यू एड्स। फिर उनको सिखाया जाता है कि कैसे इस एड्स को, ये जो नए इंस्ट्रूमेंट है उसको कैसे यूज़ करना है। ओके, सम चिल्ड्रेन आर अनेबल टू स्पीक बिकॉज दे कैन नॉट हियर। कुछ चिल्ड्रेंस जो होते हैं वो बोल नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो सुन नहीं सकते हैं। डम चिल्ड्रेन बिलो 5 years ऑफ एज आर गिवन स्पीच थेरेपी दैट इंक्लूड लर्निंग द साइन लैंग्वेज एंड लिप रीडिंग। तो जो डम चिल्ड्रेन होते हैं, जो बिलो 5 years के एज के होते हैं, उनको स्पीच थेरेपी दिया जाता है जिसमें वो उनको सिखाया जाता है साइन लैंग्वेज लर्न करना एंड लिप रीडिंग लर्न करना। ओके, सम इम्प्रूव देयर हियरिंग विद द हेल्प ऑफ हियरिंग एड। कुछ जो होते हैं वो इम्प्रूव कर देते हैं उनके हियरिंग को हियरिंग एड्स की हेल्प से। रिहैबिलिटेशन ऑफ द ब्लाइंड इन्वॉल्व्स रीडिंग, राइटिंग ऑन द ब्राइल, परफॉर्मिंग हाउस होल्ड चोर्स विदाउट साइट। रिहैबिलिटेशन जो अंधे लोग होते हैं उनके लिए क्या है? ब्राइल से पढ़ना लिखना और हाउस होल्ड का छोटा मोटा काम बिना देखे करना। दे ऑल्सो taught different vocational skills like music, dance, candle making and other crafts. Some of the provided with visual aids to improve their sight. तो कुछ को सिखाया जाता है वोकेशनल स्किल लाइक म्यूजिक, डांस, कैंडल मेकिंग एंड अदर क्राफ्ट्स, और सम आर प्रोवाइडेड विद द विजुअल एड्स टू इम्प्रूव देयर। कुछ को दे दिया जाता है कि उनके कुछ एड्स, मतलब कि जैसे हो सकता है चश्मा, ओके, ताकि उनको दिखाई दे। हेलेन केलर, द स्टोरी ऑफ हेलेन केलर प्रूव्स दैट द पीपल विद डिसेबिलिटीज कैन ऑल्सो डू वेल इन लाइफ। हेलेन बिकम डेफ एंड ब्लाइंड एट द एज ऑफ 19 months ड्यू टू सम इलनेस। तो हेलेन केलर की जो लाइफ है वो पीपल को मतलब प्रोमोट करती है, इंस्पायर करती है डिसेबल्ड को कि वो अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। हेलेन जो थी वो डेफ और ब्लाइंड 19 months में ही हो गई। उनको कुछ बीमारी हो गया जिसकी वजह से वो 19 months में ही डेफ एंड ब्लाइंड हो गए। इन द बिगनिंग शी फेल्ट रियली सैड बिकॉज शी कुड नेदर सी नॉट टॉक। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि उनको थोड़ा सैड फील होने लगा, क्यों? क्योंकि वो ना देख सकती थी ना बात कर सकती थी। बट हर फादर वॉज अ वॉइस मैन। उनके जो पापा थे वो एक वॉइस मैन थे। ही अपॉइंटेड अ टीचर नेम्ड एनिस सुलिवन। ओके, उनके पापा ने एक टीचर अपॉइंट किया जिनका नाम था एनिस सुलिवन टू टीच हर। What we learn about Helen Keller? Helen Keller, the story of Helen Keller proves that the people with disabilities can also do well in life. Helen became deaf and blind at the age of 19 months due to some illness. Okay. Next is she taught Helen to touch Annie Sullivan to teach her. Annie was a good teacher. She taught Helen how to use her senses to learn. She helped Helen to touch, taste, feel, and understand the object. She taught her to read by writing on Helen's palm. She also taught Helen to touch speaker's lip so as to understand what is being said. Then Helen learned to read and write in Braille. She also studied in the college. She was the first person who achieved graduation in deaf and blind. तो हेलेन की जो टीचर है उनको सिखाई कैसे टच करके, टेस्ट करके, फील करके, अंडरस्टैंड करके ऑब्जेक्ट्स को समझना, हाथ पे लिख के समझाना, फिर उनको स्पीकर्स जो बोल रहे हैं उनके लिप्स को पकड़ के छू के अंडरस्टैंड करना। देन शी लर्न टू रीड एंड राइट इन ब्रेल। हेलेन जो थी वो कॉलेज में भी पढ़ी
वो फर्स्ट पर्सन है जिसने ग्रेजुएशन अचीव किया in a deaf and blind category. Okay, being sensitive as a part of modern society, it is our duty to be sensitive towards disabled. Do not make fun of them. Also, do not show too much sympathy as they may hurt them. So we must make sure that they are treated as equal. We should provide them with the basic facilities. There are ramps at the railway stations, shopping malls, and other public buildings for the wheelchairs. On television's broadcast for special news is made for deaf and dumb. Government provides training and suitable jobs to the disabled. The low floor buses are also beneficial for the physically challenged people. तो एज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी हमारा ये कर्तव्य है कि हमें सेंसिटिव रहना है डिसेबल का, ना ही उनका मजाक उड़ाना है, ना ही उन्हें ज़्यादा सिंपैथी दिखाना है। क्यों? क्योंकि उनकी फीलिंग्स को हर्ट कर सकता है। उन्हें हमेशा इक्वल मानना है। ओके, तो वी शुड प्रोवाइड देम विद बेसिक फैसिलिटीज़। हमें ये सब बेसिक फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करना चाहिए। व्हाट आर द बेसिक फैसिलिटीज़? हमें रेलवे स्टेशन पे रैम्प प्रोवाइड करना चाहिए, शॉपिंग मॉल्स में भी, एंड अदर पब्लिक बिल्डिंग्स for the wheelchairs. Okay, on television broadcast for special news is made for the deaf and blind. तो टीवी पे उनके लिए स्पेशल न्यूज़ बनानी चाहिए डेफ एंड ब्लाइंड के लिए। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड सुटेबल जॉब्स टू द डिसेबल। गवर्नमेंट्स जो है ट्रेनिंग और सुटेबल जॉब्स डिसेबल के लिए प्रोवाइड करें। ओके, द लो फ्लोर बसेस आर ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर फिजिक। जो लो फ्लोर होता है बसेस के, वो हमें फिजिकली चैलेंज पीपल के लिए रखना चाहिए। ओके, वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर। लेट्स लर्न इन स्मॉल। ओके, लेट्स रिवाइज इट इन शॉर्ट। What we learned in the topic, the choices we make. We covered the topic about Anish, who studies in class 5, then about his family, and after that we completed the topic appreciation, and then some expressions of appreciation. Then how does a baby communicate, likes and dislikes of the people, specially gifted people. Helen Keller, about Helen Keller we learned about being sensitive. Okay students, thank you. Like and subscribe our channel. If any doubt, comment us on our channel. Okay.